Hello everyone, welcome to The Educationist, your own YouTube channel. Today we will discuss very important topic of literary criticism. हम अक्सर कहते हैं ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन क्या वाकई जो चीज हमें आम और वाज़ेह थी वो सच होती है या फिर ये सिर्फ हमें सोसाइटी ने सिखाया होता है? आज हम बात करेंगे कैथरीन बेल्सी के मशहूर ऐसे क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस की, और आपकी सोच को बदल कर रख देगा। स्टार्ट करते हैं कि कैथरीन बेल्सी हैं कौन। कैथरीन बेल्सी एक बहुत ही फेमस लिटरेरी क्रिटिक और इंग्लैंड की स्कॉलर हैं। She was born in 1940 and she died in 1921 at the age of 80. इंग्लिश लिटरेचर में उनका शुमार बड़े अहम क्रिटिक्स में होता है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है क्रिटिकल प्रैक्टिस, जो 1980 लिखी गई, और इसका पहला चैप्टर है क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस। अब इस ऐसे में क्या होता है, बेल्सी मुख्तलिफ थियरीज को उठाती हैं और एक एक करके उन्हें क्वेश्चन करती हैं, रिजेक्ट करती हैं। वो शुरू ही एक इंटरेस्टिंग सवाल से करती हैं, हु इज अ गुड क्रिटिक, यानी एक अच्छा नक़ाद कौन होता है। देखें, वो कहती हैं एक अच्छा क्रिटिक वो नहीं होता जो पोएटिक माइंड रखता हो, बल्कि वो होता है जिसके पास क्रिटिकल माइंड हो, यानी वो इमोशंस में बहने के बजाय सोचता हो, एनालाइज करता हो। क्रिटिक का काम ये नहीं कि वो पोएट की फीलिंग्स को रिपीट करे, बल्कि वो ये देखे कि टेक्स्ट के अंदर मेंटल लेवल क्या है, मीनिंग क्या है। और एक और बात, क्रिटिक और आर्टिस्ट एक जैसे नहीं होते। आर्टिस्ट फील करता है, क्रिएट करता है, लेकिन क्रिटिक ऑब्जर्व करता है, समझता है और एक्सप्लेन करता है। बेल्सी मजीद कहती हैं कि एक अच्छे क्रिटिक में नेगेटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो दूसरों के अंदर जाकर उनके एहसासात को समझ सके विदाउट जजिंग टू क्विकली। और आखिर में क्रिटिक का असल काम लिटरेचर की वर्थ को जज करना, बट विद फेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं कॉमन सेंस की तरफ। पहले जमाने में लोग अपने इर्द गिर्द की चीजों को सिंपल कॉमन सेंस से जज करते थे। इस वक्त लिटरेचर का मकसद ज्यादातर डायडैक्टिक होता था, यानी सिखाना, नसीहत करना। एस्थेटिक ब्यूटी इतनी अहम नहीं थी। लोग एक दूसरे को समझते थे, लेकिन वो अभी ये नहीं सीखे थे कि इनर फीलिंग्स और आउटर रियलिटी को गहराई से कैसे एक्सप्रेस किया जाए। इसीलिए आर्टिस्ट भी यही समझता था कि आर्ट सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस की लिमिट्स के अंदर होता है। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोग चेंज हुए। वो बाहर की दुनिया यानी आउटर वर्ल्ड की तरफ गए, ज्यादा ऑब्जेक्टिव हुए और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होने लगी। अब बेल्सी यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात करती हैं, क्रिटिसिज्म में फोकस चेंज हो गया है, यानी पहले अटेंशन ऑथर पर था, लेकिन अब शिफ्ट होकर रीडर की तरफ आ गया है। अब जरा देखते हैं कॉमन सेंस थियरी को। ये थियरी बेस्ड है एक्सपीरियंस, एम्पिरिसिज्म पर। इसके मुताबिक लिटरेचर इज मिरर ऑफ लाइफ। टेक्स्ट ऑथर के माइंड की रिफ्लेक्शन है, एक्सपीरियंस ही ऑथेंटिसिटी है। लेकिन ये थियरी ऑथर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, इसीलिए बेल्सी इसको चैलेंज करती हैं। आगे चल के बेल्सी रस्किन के पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज करती हैं। रस्किन के मुताबिक आर्ट बेसिकली रियलिटी की इमिटेशन है, मिमेसिस, और पोएट्री और पेंटिंग दोनों एक जैसे हैं। फिर आता है एक्सप्रेसिव रियलिज्म का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, उनका मेन पॉइंट ये है कि आर्टिस्ट अपने फीलिंग्स ऑनेस्टली एक्सप्रेस करे, रीडर वही मीनिंग समझने जो आर्टिस्ट देना चाहता है, यानी मीनिंग फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता। इसके बाद एक रिएक्शन आती है, न्यू क्रिटिसिज्म। इसके अहम क्रिटिक हैं जॉन क्रो रैनसन। उनका कहना है ऑथर को इग्नोर करो, हिस्ट्री को इग्नोर करो, सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करो, क्लोज रीडिंग करो। और आके साथ साथ वो ये भी कहते हैं लिटरेचर एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। फिर डिस्कशन आती है नॉर्थरॉप फ्राई की। फ्राई कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म काफी नहीं है, क्रिटिक को सिस्टम बनाना चाहिए, मतलब सिंबल्स, जॉनर्स और पैटर्न्स। वो कहते हैं लिटरेचर एक कंप्लीट कल्चर है, और इंटरेस्टिंग बात यह है मीनिंग टेक्स्ट के अंदर होता है। मीन्स के प्लुरैलिटी ऑफ द मीनिंग पर यकीन रखते हैं, और एक टेक्स्ट के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। बेल्सी फिर सिगमंड फ्रॉइड के आइडियाज पर भी बात करती हैं, जहां लिटरेचर को मिथ्स और अनकॉन्शियस माइंड के साथ रिलेट किया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, लैंग्वेज एंड मीनिंग वर्ड्स सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो थॉट्स के सिंबल्स होते हैं। लैंग्वेज रियलिटी की कॉपी नहीं है, बल्कि वो खुद मीनिंग क्रिएट करती है। फिर आती है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी।
इसमें सबसे अहम नाम स्टैनली फिश का है। इस थ्योरी के मुताबिक रीडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, मीनिंग रीडर के माइंड में बनता है। आखिर में जर्मन रिसेप्शन थ्योरी, इस थ्योरी की इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हांस रॉबर्ट जॉस और वुल्फगैंग इजर, उनके मुताबिक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मीनिंग टाइम के साथ चेंज होता है। और आखिर में बेल्सी एक बहुत डीप बात कहती हैं। वो कहती हैं कॉमन सेंस क्रिटिसिज्म ये समझती है कि उसे थियरी की जरूरत नहीं, लेकिन हकीकत में ये एक इल्यूजन है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि लिटरेचर सिंपल या नेचुरल है, तो हम एक्चुअली किसी हिडन थियरी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सिंपल अल्फाज में लिटरेचर सिर्फ अल्फाज नहीं होता, ये इंसान के एक्सपीरियंस, एहसासात और सोच का आईना होता है। और एक अच्छा क्रिटिक वही है जो सिर्फ टेक्स्ट को नहीं बल्कि इंसान को भी समझ ले। कैथरीन बेल्सी के मुताबिक कॉमन सेंस क्रिटिसिज्म ये क्लेम करती है कि उसे किसी थियरी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लिटरेचर को हकीकत, रियलिटी की एक सीधी और बराह रास्त अक्कासी समझती है। लेकिन वो कहती हैं कि ये एक फैलेसी, गलत फहमी है। जब कॉमन सेंस के कारी लिटरेचर को ऑब्वियस या नेचुरल कहते हैं, तो दर हकीकत वो लाशऊरी तौर पर किसी न किसी थियरी पर ही इन्हिसार कर रहे होते हैं, चाहे उन्हें उसका शऊर ना हो। उम्मीद है ये ऐसे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा।